मैं ऐसे भागी, मुझे लगा था माइंड ब्लोइंग था पर वो हेडेक निकला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्टोरी क्या है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं ऑफिस से इंटरव्यू के टाइम भाग गई। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में करीना कपूर ही चल रही थी, जब भी मेट वाली, जो बार बार कहती रहती थी मैं तो भाग रही हूँ, मैं तो भाग रही हूँ। बस वही मेरी इंस्पिरेशन थी गाइस। सो टेक योर स्नैक्स, टेक योर पॉपकॉर्न्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा ना बहुत मन था कि चलो मैं अभी थोड़ा जॉब वॉब इंटरव्यू इंटरव्यू ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, टेली सेल्स और टेली कॉलिंग की जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, यू शुड ट्राई दैट। नहीं, उसने मुझे कहा वी विल ट्राई दैट, बट लास्ट में वो चेंज हो गई, वो बात अलग है, तो मुझे ही ट्राई करना पड़ा। मैं मेरी बड़ी बहन के पास गई और उसे जाके बोला, यार मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जॉब ट्राई करनी, लेकिन मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो मेरी बहन बोलती है, इतना क्यों सोच रही है, naukri.com में अप्लाई कर ले। गाइस, ये कोई प्रमोशन नहीं चल रहा, मैं अपना इंसिडेंट बता रही हूँ, वरना कुछ दो चार लोग सोच ही लेते हैं कि ये यहाँ भी प्रमोशन कर रही है, नहीं कर रही। तो फिर इसके बाद मैंने naukri.com पे ये सब लॉगिन वगैरह किया, रेज्यूम अपलोड किया और तीन चार जगह पे मेरी नियर बाय जो भी थी अपलोड कर दिया। अब मुझे वहाँ से कॉल वॉल आ गया और मैंने चेक किया कि सबसे ज़्यादा सैलरी जिधर है मैं उधर ही जाऊँगी। 20,000 सैलरी प्लस इंसेंटिव्स। वहाँ पे मैं गई इंटरव्यू देने। जैसे ही मैं इंटरव्यू देने गई, वहाँ पे लिखा हुआ था 11 AM टू 3 PM। मैं एग्जैक्ट 11 AM पहुँच गई थी। वहाँ पे पहुँच के देखती हूँ ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। तो मैं सोच रही थी यार मैं तो एग्जैक्ट 11 o'clock आई हूँ, फिर ये लोग मुझसे पहले आ गए क्या। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे पूछा आप कितने बजे आए हो। उसने कहा मैं 1 घंटा पहले आई हूँ, मेरा इंटरव्यू तो हो भी गया। मैंने कहा अरे वाह, चलो इसी से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैंने उससे पूछा क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे। वो इतनी खड़ूस लड़की थी, उसका आंसर था बेसिक क्वेश्चंस। मुझे भी पता है यार टेली सेल्स की जॉब है, टेली कॉलिंग की जॉब है, बेसिक ही पूछेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, ये तो कुछ बताएगी नहीं, अब क्या करूं मैं। इतने में ही मेरे दिमाग में मेरी एक फ्रेंड आ गई, जिससे जिसकी हरकतें पता है कैसी थी। उसकी हरकतें ऐसी थी, मुझे अगर कुछ पूछना है तो मैं पूछूंगी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, हु केयर्स। मैंने उसी की आत्मा को अपने दिमाग में रखा और मैंने फिर से उस लड़की को बुलाया और पूछा कौन से बेसिक क्वेश्चंस। उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन पूछा, स्ट्रेंथ पूछा और इंट्रोडक्शन पूछा, बस ऐसे ही। बस मैंने डिसाइड कर लिया इससे मैं दोबारा अब कुछ भी नहीं पूछूंगी। और फिर मैंने नहीं पूछा गाइस, मैं इतनी डीप नहीं हूँ कि मैं फिर से ट्राई करूँ, नो। उसके बाद मुझे वहाँ पे मैम ने बुलाया और उन्होंने मुझे समझाया कि हम आपको कुछ रूल्स बता दे रहे हैं यहाँ के। मैंने कहा ओके बताइए। तो उस मैडम ने मुझे बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है हफ्ते का। मैंने कहा ओके। फिर उसने कहा यहाँ पे मील्स नहीं मिलते, आपको अपने घर से लेके आने होंगे टिफिन बॉक्स। आई वॉज लाइक, मैं मन में बोल रही थी शायद मेरी लाइफ में एक और बार स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गई है। देन आई वाज लाइक ओके। फिर उसने कहा यहाँ पे ना सैलरी नॉन नेगोशिएबल है। मैं अपने मन में सोच रही थी 20,000 सैलरी है, इंसेंटिव से ठीक है काम चल जाएगा। इतने में ही वो बोलती है कि सैलरी ना 13,000 है। ओके। भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि अगर तुम्हें 13,000 ही सैलरी देनी थी तो कल से मुझे 20,000 बोल के यहाँ पे बुलाया क्यों। बट काम डाउन काम डाउन। ओके। अब ये ओके मैंने पता है क्यों बोला, क्योंकि मुझे ऐसा था यार कि अगर मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में इंटरव्यू देने आई हूँ और मैं बिना इंटरव्यू दिए ही चली जाऊँ तो क्या किया मैंने लाइफ में। बस एक इंटरव्यू तो मैं दे के जाऊँगी, लेट्स सी मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं। बाद में तो मैं ही इन्हें जवाब देने वाली हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। फिर मुझे बुलाया किसी दूसरे सर ने, उसने मुझसे 3-4 सवाल पूछे, फिर मुझे बिठा दिया गया। फिर हमें आया फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए नोटिस, जिसमें मेरा भी नाम था। मैं भी गई, तो वहाँ पे पहुँचते ही एचआर ने हमें सारे क्वेश्चंस विथ आंसर्स बता दिए कि तुमसे ये पूछा जाएगा, तुम्हें बस कॉन्फिडेंटली ये ही उसका जवाब दे देना है। एंड आई वाज लाइक, ऐसे इंटरव्यू होते हैं क्या। पर ठीक है, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। इतने में ही फाइनली फाइनल राउंड भी हो गया। एंड उस एचआर ने मुझे पता है क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। बस लाइक फाइनली अब मैं घर जा सकती हूँ। मेरे माइंड में ये नहीं था, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि चलो इस जॉब के लिए तो मैं केपेबल हूँ। इसके बाद फिर हमें वहाँ पे बिठाया गया और बोला गया आप लोग कितने बजे आए हो। हमने कहा 11 AM। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग एक काम कीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए। एंड आई वाज लाइक बट अभी तो हम घर जा सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी और थोड़ा काम बाकी है, बस 10-15 मिनट का है, आप ब्रेक ले लीजिए। इतने में ही मैं वहाँ पे एक फ्रेंड बन गई थी तब तक। तो हम दोनों गए नीचे कैफ़े। कैफ़े इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा है ऑफिस में कि बंदा वहाँ पे जाए तो अपनी 70% सैलरी वहीं पे लौटा के आए। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अभी इतनी देर भूख में तो बैठ नहीं पाएंगे। 11 बजे आए थे, 4 बज गए हैं, 3 बजे कहा था बंद हो जाएगा, कुछ बंद नहीं हुआ। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया एंड इतना टाइम लगाया ना खाना बनाने में कि वो एचआर फिर से हमें कॉल्स करने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। एंड वी वर लाइक अभी तो हम आएंगे तो देर से ही, क्योंकि जैसे तुमने हमें तंग किया है हम भी तुम्हें तंग करेंगे। हम लोग एकदम आराम से खाना वाना खाकर हम वहाँ पे गए। फिर हमें कहा कि अब आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देनी है। हमने कहा व्हाट, ऑनलाइन टेस्ट। तो उन्होंने कहा हाँ ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो हमने वो ऑनलाइन टेस्ट दी। ऑनलाइन टेस्ट में भी हमें वो एचआर वेचआर पूरा गाइड कर रही थी। पूरा 1 घंटा टेस्ट चला है वो।
येस। एंड उसके बाद भी हमें फिर से बिठा दिया कि बस 5 मिनट और। फिर मेरे अंदर ना बिल्कुल भी कैपेसिटी, एनर्जी कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो बस फ्रस्ट्रेशन था और घर जाने वाला प्लान था। इतने में ही मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी और वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो गया जो कि मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मैं उस मुझ में उतनी क्षमता ही नहीं थी यार मैं सुन पाऊँ। और मुझे तब तक तो समझ में आ गया था कि यहाँ तो मैं जॉब नहीं करूँगी भाई, 13,000 सैलरी, उसमें से 3 से 4,000 तो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है। एंड फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि यार ये सब हो रहा है, तो मेरी फ्रेंड वाज लाइक ठीक है ना 1 महीना करके देख, जो होता है सो बाद में डिसाइड करना। फिर हमको बोला गया कि आप सब लाइन बना के 5th फ्लोर पे जाओ। अभी 10-15 लोग लाइन बना के 5th फ्लोर पे जा रहे हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। जाते-जाते हमें वहाँ पे पहुँच गए और हमको एक मीटिंग रूम में बिठा दिया और वहाँ पे एक ट्रेनर आ गया। एंड मैंने वहाँ पे एचआर को बोला कि आई वांट टू गो होम, मुझे कल से जॉइन करना है, आज से नहीं। तो उन्होंने कहा ये आपने पहले क्यों नहीं बोला? एंड आई वाज़ लाइक तुम लोग ने मुझे बताया? मैंने कहा आपने मुझे बताया ही नहीं कि आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमने तो ये अनाउंस किया। एंड आई वाज़ लाइक आई डोंट नो बट नाउ आई वांट टू गो होम, मुझे कल से जॉइन करना है। इतने में एचआर और ट्रेनर तो समझ चुके थे कि भाई इसको यहाँ पे काम नहीं करना है। तो एचआर ने कहा ठीक है मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो एचआर पूरा 20-25 मिनट के बाद घूम फिर के आया है और उसने मुझे आके बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे एक और एचआर है, आप उनसे बात करके फिर आप घर जा सकते हो। बस 2-3 मिनट बात होगी फिर आप घर चले जाना। आई वाज़ लाइक ओके। मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकली मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो एचआर वहाँ पे बात कर रहा था। मैं ऐसे भागी, लिटरली मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस दबाया और क्लिक किया ग्राउंड फ्लोर, नॉट द फर्स्ट फ्लोर, इट वाज़ ग्राउंड फ्लोर पे मैंने क्लिक किया। इतने में एचआर आ गया पीछे से, लिफ्ट रोकने की कोशिश की लेकिन मैंने क्लोज़ बटन दबा दिया और फाइनली लिफ्ट हो गई थी क्लोज़ और लिफ्ट होगी ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने अपना आईडी कार्ड उतारा, सिक्योरिटी गार्ड को दिया और मैं वहाँ से भाग गई। फाइनली आई एम होम बैक और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी ना, इतनी फ्रस्ट्रेट थी और मेरी फ्रस्ट्रेशन वैलिड भी है क्योंकि जब आप लिख रहे हो 11 AM टू 3 PM इट इज़ योर ड्यूटी। अगर हम 11 AM शार्प आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें 3 PM घर भेजो। मैं घर पे आई हूँ 7 PM और इसके बाद वहाँ पे मुझे 1-2 लोगों से ये भी पता चला कि वो लोग छुट्टी देते हैं 7:30 या 8, जबकि एक्चुअल टाइम है 6 और पहुँचना होता है सुबह को 7 बजे से पहले। उसमें मैं अपना खाना भी बना के लेके जाऊँ खुद के लिए टिफिन बॉक्स। आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड। अगर तुम्हें वहाँ पे बोलना था कि 13,000 सैलरी है, नॉन नेगोशिएबल है, तो यही लिखो नौकरी आप पे। क्यों आप 20,000 लिख रहे हो? गाइस आप लोग कभी अगर नौकरी ऐप पे जाओ तो वेरीफाई वगैरह करके जाना। जस्ट सिक्योरिटी सिक्योर पर्पज़ के लिए बोल रही हूँ। बाकी तो मैंने आपको बता दिया मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा था माइंड ब्लोइंग था पर वो हेडेक निकला। एनीवेज़ सो दिस वाज़ इट। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कैसा लगा मेरा स्टोरी टाइम। अच्छा लगा हो तो मेरी और भी स्टोरीज़ देख सकते हो आप मेरे चैनल पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो ये बोलने वाली बात नहीं है बट इट जेन्युइनली टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक वन वीडियो और उसे एडिट करो, अपलोड करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो आई विल अप्रिशिएट इफ यू विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली ऑन दिस। व्हाट एल्स कैन आई से? चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।